हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल। हाउ आर यू ऑल? दिस इज़ रुपिंदर। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ख़ास है कि किस तरीके से जो हमारे दिमाग में हमेशा थॉट्स आते रहते हैं या कोई भी विचार आते रहते हैं, वो कैसे हमारे माइंड को इफ़ेक्ट करता है। तो बिफोर आई स्टार्ट माय टॉपिक, अगर आपने मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे जो थॉट्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हमारे माइंड को और हमारे वेलबींग को इफ़ेक्ट करते हैं। कैसे? अगर हम बार बार कुछ भी सोचते जाएं या अगर हम गलत ही सोचते जाएंगे तो हमारा मेंटल स्टेट भी वैसा ही बन जाएगा। बेसिकली क्या होता है ना, ये जो है हमारे थॉट्स हमारे परसेप्शन को इफ़ेक्ट डालते हैं। परसेप्शन क्या होता है? जिसमें आप सोचने या समझने की क्षमता। इमोशंस को इफ़ेक्ट डालता है। इमोशंस मतलब आप इमोशनली कैसे होंगे, आपकी थिंकिंग पावर पे इफ़ेक्ट डालेगा, आपकी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट डाल सकता है। तो लेट्स स्टार्ट विद, अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले परसेप्शन जो होता है ना, परसेप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड। क्या होता है? जब हमारे दिमाग में कोई नेगेटिविटी अगर भरी हुई है या हमारे पास कोई गलत थॉट या किसी के बारे में नेगेटिव इनपुट पहले से ही आया हुआ है कि वो तो ठीक ही नहीं है इंसान, या वो नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा। अगर हमने पहले से ही अपने अंदर धारणा बना ली, परसेप्शन डाल लिया कि ये ऐसा नहीं है, हम उसके बारे में वैसा ही सोचेंगे और हम उसका वैसा ही इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको जजमेंटल होना बंद करना पड़ेगा। बिना किसी को जाने या सिर्फ किसी की बातें सुन के परसेप्शन करना बंद कीजिए। जब तक आप खुद से देख नहीं लेते, खुद समझ नहीं लेते, आप अपने दिमाग को ना ओपन रखिए, ब्रॉड रखिए कि आप चीज़ें समझ पाएँ। आप ये ना हो कि आपने किसी के कहे पे बोला कि वो तो ठीक नहीं है, तो ठीक है हमने भी मान लिया। परसेप्शन क्या होता है ना, परसेप्शन में कई बार हमारे माइंड में 2 तरीके के थॉट्स आते हैं। एक तो होता है पॉज़िटिव, एक होता है नेगेटिव। जो हमारे को ऐसा बना देता है, हम अगर किसी के बारे में पॉज़िटिव सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि वो अच्छा ही अच्छा है, या अगर हम नेगेटिव हमारे को पता चले तो हम सोचते हैं कि वो बुरा ही बुरा है। तो 2 तरीके के थॉट हो गए। दूसरा होता है इमोशनल स्टेट। जब हमने अपनी पहले ही धारणा नेगेटिव बना ली तो हमारे इमोशंस उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होने लगते हैं। इमोशन कैसे? थॉट जो है ना, हमारे इमोशन का डायरेक्टली लिंक्ड है। अगर हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट आएंगे तो हमारा इमोशन भी नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव थॉट आएंगे हमारे माइंड में तो हमारा जो इमोशन है वो भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कौन से इमोशंस होते हैं? जॉय हो गया, हैप्पीनेस हो गया, या आप ग्रेटिट्यूड जो दिखाते हैं कि आप ना किसी भी सिचुएशन में खुश रहेंगे, या आप मानेंगे हाँ कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही है। तो आपने उसे उसको देखने का, चीज़ को देखने का नज़रिया बदल दिया। वो होता है पॉजिटिव थॉट। एक होता है नेगेटिव थॉट। उसमें क्या है ना, आपको हमेशा सैडनेस दिखेगी या बुराइयां ही दिखेंगी किसी की। सैडनेस हो गया, ग्रीफ हो गया, आपको लगता है कि मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, एंगर है, एंग्जाइटी है। ये सब कैसे होता है कि जैसे आपकी बाई नहीं आई, मतलब सपोज कीजिए आज आपकी मेड नहीं आई, आपके माइंड में आया, मतलब मन गढ़ंत आप कहानियाँ बनाने लगे कि आज वो इसलिए नहीं आई होगी कि वो बहाना मार रही है, वो नहीं आना चाहती थी। क्योंकि आपने इतना पहले से ही इंटरप्रिटेट कर लिया था, तो आपको गुस्सा आएगा नेचुरली। आप बोलोगे नहीं वो नहीं आई, आएगी तो मैं डांटूंगी। अगर आप ये भी सोच सकते थे कि हो सकता है उसकी तबीयत खराब ना हो, तो आपको एंगर नहीं आता। फिर आप कहते हो ओके, अगर उसकी तबीयत, हो सकता है वो भी ह्यूमन है, तबीयत खराब किसी की भी हो सकती है। तो इसलिए थॉट्स का इमोशन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ट्राई टू कंट्रोल योर थॉट्स। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर पॉजिटिव थॉट आएगा माइंड में तो आपका पॉजिटिव इमोशन होगा, नेगेटिव थॉट आएगा तो नेगेटिव इमोशन आएगा। ये एक साइकिल चलती है पॉजिटिव और नेगेटिव की। पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव इमोशन, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इमोशन। अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए उसको रेक्टिफाई करने के लिए, आप उस पे वर्क कीजिए ताकि आपकी लाइफ हेल्दी हो पाए और आप मेंटली पीस मतलब फ़ील करें। आप रिग्रेट नहीं करें, आप गुस्सा नहीं दिखाएँ, आप एंग्ज़ायटी नहीं दिखाएँ।
वो सब आपके अंदर नहीं आएगा अगर आप थोड़ा-सा अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ जो थॉट्स होते हैं ना, वो हमारे बिलीफ को बहुत ज़्यादा बदल देते हैं। कैसे? मतलब थॉट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू बिलीफ। अगर हमारे माइंड में पॉजिटिव थॉट आएगा ना, तो हमारा वैसा ही बिलीफ होगा पॉजिटिव, और बिलीफ हमारे एक्शन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। बिलीफ जो है ना बेसिकली 4 चीज़ों से डिपेंडेंट होता है, 4 चीज़ों पर। कौन-कौन सी? कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा लाइफ का, आप किस कल्चर को फॉलो करते हैं, या आपके पर्सनल वैल्यूज़ क्या हैं। मतलब आपकी जो ये सारी चीज़ें हैं ना, बिलीफ, कल्चर, पर्सनल वैल्यू एंड एक्सपीरियंस, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर बिलीफ। इनसे आपका एक्शन डिफाइन होता है। जब आपका ये है कि मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, आपका ये बिलीफ है, तो आपका एक्शन क्या डिफाइन हुआ कि आप कभी भी क्रूअल नहीं होंगे, आप किसी भी एनिमल को हर्ट नहीं करेंगे। इट बेसिकली बिलीफ बेसिकली डिफाइन योर एक्शन, योर डिसीजंस, और आपका बिहेवियर भी बहुत हद तक इस पे डिपेंड करता है कि आपका बिलीव कैसा था। क्योंकि अगर आपका बिलीव पॉजिटिव है तो आपका एक्शन एंड बिहेवियर भी पॉजिटिव होगा। इफ़ यू कंटिन्यूअसली कीप ऑन थिंकिंग द नेगेटिव थॉट्स, आपके अंदर सिर्फ नेगेटिव विचार ही आ रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा आपकी ग्रोथ पे, आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आपके पर्सनल डेवलपमेंट पे और आपके सक्सेस पे। ये डायरेक्टली रिलेटेड है। क्योंकि जब आपका पर्सनल थॉट है कि अब मेरी कोई वैल्यू नहीं है, या मैं तो किसी के काम नहीं आता, या मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो आप क्या है ना, ग्रो करना छोड़ देंगे। तो आपको अपने नेगेटिव थॉट्स पे वर्क करके उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। अगर आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया तो यू विल बी डेफिनेटली एबल टू लिव अ गुड लाइफ। आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, आपको सक्सेस भी मिलेगी। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जब हमारा थॉट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इससे हमारे कॉग्निटिव पैटर्न्स भी बहुत डिपेंडेंट होते हैं। कॉग्निटिव पैटर्न क्या होता है? हमारा जो सोचने का तरीका है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं तो नेगेटिव हूँ, तो उससे क्या होगा ना, आपकी टेंडेंसी बन गई नेगेटिव सोचने की। आपका जो मेंटल बिलीफ भी है ना, वो नेगेटिव हो जाएगा। आप सोचते हैं या तो चीज़ अच्छी है या तो बुरी है, मतलब 2 ही पहलू है। आप या तो व्हाइट थिंकिंग करते हैं या ब्लैक थिंकिंग करते हैं। जब आप बार-बार व्हाइट और ब्लैक के चक्कर में फँस जाते हैं ना, इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है कि आपकी लाइफ में आप हो ही जाते हैं नेगेटिव, कि भैया हर चीज़ दुनिया में बुरी है, कि कोई अच्छा नहीं है। हमें इस चीज़ पे वर्कआउट करना है, हमें इन चीज़ों को अपने अंदर बसने नहीं देना। वी हैव टू वर्क ऑन द नेगेटिव थॉट, जिससे कि आप हेल्दियर और हैप्पी लाइफ और मोर बैलेंस लाइफ जी पाएँ। क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ नेगेटिव थॉट के साथ नहीं चलती। अगर आप ये बोले ना सारी दुनिया ख़राब है, ऐसा नहीं है, उस दुनिया में आप भी रहते हैं। तो सारी दुनिया ख़राब नहीं हो सकती। कोई एक आधा एक्सेप्शन अलग बात है। हाँ, ठीक है, कोई अगर बुरा है तो हर एक बुरा नहीं है। तो प्लीज़ ट्राई टू फाइंड द बुराइयाँ इन एवरीवन। अगर आपको कुछ फाइंड करना है तो लोगों में अच्छाइयाँ ढूँढिए कि वो किस तरीके से अच्छा है। अगर आप अच्छाई ढूँढेंगे ना, तो आपको दुनिया अच्छी ही दिखेगी। ना अगर आप नेगेटिविटी ढूँढेंगे कि वो भी बेकार है, वो भी बेकार है, तो आपको कभी भी आप पॉज़िटिव हो ही नहीं सकते। आई होप मेरा वीडियो बहुत थोड़ा-सा लंबा हो रहा है, बस एक और टॉपिक लास्ट बचा है, एंड प्लीज़ कीप ऑन पेशेंस एंड डू वॉच टिल एंड। लास्ट पॉइंट जो है ना, हमारा माइंड का बॉडी से बहुत ज़्यादा कनेक्शन रहता है। माइंड बॉडी कनेक्शन क्या होता है ना, जब हम नेगेटिव ही सोचते रहते हैं, हर समय हमारे माइंड में नेगेटिविटी आती रहती है, उससे क्या होता है ना, हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता है। जब हमारा स्ट्रेस बहुत हाई होता है, हमारा हार्ट रेट बहुत ऊपर चला जाता है और हमारी ब्रीदिंग बहुत शैलो हो जाती है, मतलब बहुत कम ब्रीदिंग, लो ब्रीदिंग हो जाती है। अनदर, हमारी जितनी मसल्स हैं ना, वो उसमें टेंशन आ जाती है। तो हमें लॉन्ग टाइम तक अगर हम स्ट्रेस से या एंग्जाइटी से मतलब झेलेंगे, या हम हमेशा नेगेटिव माहौल में या नेगेटिव थॉट से घिरे रहेंगे, उसका आपकी वेलबींग पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी भी लो हो जाएगी,
आपको अदर प्रॉब्लम्स भी आएँगी ज़िंदगी में हेल्थ रिलेटेड। आप जल्दी-जल्दी बीमार हो सकते हैं, आप डिप्रेशन में भी फ़ॉल कर सकते हैं। तो ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज़ ऑफ नेगेटिव थॉट, उसको ढूँढिए, उसको एलिमिनेट कीजिए, अपने माइंड को पॉजिटिव कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है जितना नेगेटिव थॉट से बन जाती है। आपको बस अपना देखने का नज़रिया बदलना है। दुनिया वाक़ई में बहुत ब्यूटीफुल है और हर इंसान के पास राइट है टू लिव अ हैप्पी लाइफ। And I hope you all like my videos, and please do like and subscribe, and you deserve all the right to live a happy life. Thank you for watching. Bye.